हेलो स्टूडेंट्स, रेफ्लेक्स स्टडी सेंटर आईएएस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री। आज का सेशन आप लोगों का जो इस चैप्टर के फार्मूले का है। इस चैप्टर में आने वाले जितने भी फार्मूला हैं वो सारे फार्मूला जो है आज आप लोगों को बताएंगे एक साथ। उसके बाद जो है चैप्टर शुरू किया जाएगा। एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4, ये चारों एक्सरसाइज में जो भी फार्मूला यूज होने वाले हैं बहुत थोड़े से फार्मूले हैं, वो आपको बता देते हैं। अच्छे से समझ लीजिए, उसको नोट कर लीजिए और चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज जैसे 8.1 में जो यूज होने वाला फार्मूला है पहले उसको आपको समझना है, पढ़ना है। उसके बाद 8.2 के 8.3 और फिर 8.4 के लिए सारा फार्मूला एक जगह लिख देते हैं ताकि आप लोगों को देखने समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलते हैं जल्दी से फार्मूले की तरफ। आ जाइए यहाँ पे। सबसे पहले ए नंबर में आपको फर्स्ट फार्मूला पढ़ना है। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका फार्मूला नंबर 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे जो है दो और फार्मूले बनेंगे। अभी यहाँ पर बनने के तो ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन जो आपको पढ़ना है बस वही बताएंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ अगर हमको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस को हम उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमें लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो 1 साइन यहाँ आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपका मेन फार्मूला है फर्स्ट, इसी से ये दो फार्मूला जो है आपका बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सेकेंड फार्मूले की तरफ। फार्मूला नंबर 2, इसमें जो है आपका है साइन कॉस के बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये अब सेकेंड आपका मेन फार्मूला है। देखिए इसमें सेक और माइनस है, यहाँ पर साइन और कॉस दोनों प्लस था, यहाँ पर माइनस है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी दो फार्मूला होंगे। अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये 1, ये tan स्क्वायर को भी इक्वल टू साइड में करेंगे तो ये माइनस tan स्क्वायर है, तो यहाँ आकर के क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हमें tan स्क्वायर थीटा लिखना है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो tan देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं तो 1 इधर आ जाएगा, यानी इसमें हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दो फार्मूला बने हैं इसी से। ठीक है, तो फार्मूला नंबर 1 से 2 बन गया, फार्मूला 2 से बन गया। इसमें और ज़्यादा बनाना चाहें तो भी बन सकता है, बट पढ़ना आपको इतना ही है, इसलिए हम इतना ही बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से इसको देखते जाइए। फिर उसके बाद है फार्मूला नंबर 3, इसमें हो गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ भी इससे भी हम इसी तरह से दो फार्मूला बना, कॉसेक स्क्वायर लिखना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिखेंगे 1, ये कॉट यहाँ आ जाएगा प्लस कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमें लिखना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट इधर जाएगा तो प्लस होगा तो 1 यहाँ आ जाएगा, यानी कॉसेक माइनस 1 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो फार्मूला इससे बन गया। यहाँ पर हमें जो है मेन फार्मूला जो है ये सिर्फ ये एक लाइन आपको याद रखना है। एक फार्मूला नंबर 1 एक लाइन याद रखिए, फार्मूला नंबर 2 ये एक लाइन है, और फार्मूला नंबर 3 ये एक लाइन। इसी से ये दोनों फार्मूला बने ही, आप खुद बना सकते हैं। सिर्फ ये 3 लाइन आपको याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका ग्रुप ए में 3 फार्मूला हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे ग्रुप बी। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप बी में जब हम आएंगे तो इसमें जो है 2 फार्मूला आपका है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और इसे फार्मूला नंबर 2
2 इसमें है कॉट थीटा इक्वल टू, तो इस साइन tan के लिए साइन बाई कॉस है, कॉट में हम इसको उल्टा करके लिखेंगे कॉस बाई साइन कर देंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये आपका हो गया। ठीक है, ये 2 फार्मूला हो गया सेक्शन बी के लिए। अब इसके बाद आएंगे हम सेक्शन सी, ज़्यादा फार्मूला नहीं है। ठीक है, अब इसमें आएगा जो आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो इसमें जो है मल्टीपल का यानी इन रेशियोज के प्रोडक्ट का, तो इसमें सीरियल नंबर से जो आपका साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक है, तो फर्स्ट रेशियो जो साइन है और लास्ट जो है कोसेक, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीपल, उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 होता है। यानी इसमें नंबर 1 लिखेंगे हम फार्मूला, एक नंबर में फर्स्ट नंबर, इसमें भी 3 सेट आएगा। ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे हम साइन थीटा इनटू, और लास्ट क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों को इनटू करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 1। तो इसमें अगर हमको लिखना है साइन थीटा, तो हम क्या लिखेंगे 1, और कॉसेक इनटू में है, इसको आरएचएस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपॉन हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉसेक थीटा हमको लिखना है तो क्या हो जाएगा 1, और साइन को हम उधर भेजेंगे इक्वल से इस राइट साइड में, तो राइट साइड में जाने के बाद ये अपॉन में आ जाएगा, यानी कि अपॉन में हो जाएगा ये भी साइन थीटा। ठीक है, ये 2 फार्मूला हम बनाए हैं इससे। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला ही आपको याद रखना है, साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा अब, तो देखिए साइन फर्स्ट नंबर ऊपर से है, तो ऊपर से सेकेंड नंबर क्या है कॉस, तो ऊपर से सेकेंड नंबर कॉस इनटू, अब नीचे से सेकेंड क्या हो जाएगा कॉसेक से ऊपर क्या आता है सेक, तो सेक थीटा। ठीक है, इसका भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक, इसमें भी अगर हमको कॉस लिखना है, कॉस थीटा इक्वल टू, तो लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा। अगर हमें सेक थीटा इक्वल टू लिखना है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद जो है फार्मूला नंबर 3 है, 3 ही सेक्शन है इसमें भी, सी में 3 फार्मूला। अब यहाँ देखिए साइन कॉसेक का हो गया, कॉस सेक हो गया, तब क्या बचेगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1। इससे भी अगर हम 2 फार्मूला बनाएंगे, tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, अगर कॉट इक्वल टू लिखना हो कॉट थीटा तो क्या है 1, ये tan इधर आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला आपका यहाँ पर हो गया। इसमें भी आपको सिर्फ ये फर्स्ट लाइन जो है, ये एक लाइन आपको याद रखना है, साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाएगा, इसी से दोनों फार्मूला बना, कॉस इंटू सेक 1 हो गया और tan इंटू कॉट 1 हो गया, इसी से ये दोनों फार्मूला बने हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो आएंगे हम सेक्शन बी के तरफ, ए बी और सी हो गया, अब डी में आएंगे। ठीक है, डी फार्मूले में जब हम आएंगे तो इसमें जो है आपको साइन कॉस टैन सेक कॉसेक, इसमें 0 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री, इनका डिग्रीज में वैल्यू जानना है। ठीक है, तो यहाँ इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो है साइन 30 डिग्री, उसके बाद कॉस 30 डिग्री, उसके बाद जो है टैन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। ठीक, यहाँ इसके सामने ही लिखेंगे 60 का लिखेंगे, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री, कॉट, सेक एंड कॉसेक। यहाँ देखिए साइन 30 और
यानी 30 डिग्रीज का और 60 डिग्रीज का दोनों का वैल्यू एक साथ लिखे हैं ताकि एक साथ ये याद करना आसान होगा। बिल्कुल आसान है। इसमें सिर्फ जो है आपको ये 3 फार्मूला को याद रखना है, एक साइन, कॉस और एक टैन। ये 3 अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी ये 3 नीचे जो बचा है ये और ये 6, इन सब का जो है फार्मूला आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ 3 आपको लिखना है। ये 3 क्या होते हैं इसको ध्यान से देखिए। साइन 30 डिग्री 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब देखिए 1/2 √3/2 है, इन दोनों 2 और 2 को छोड़ दीजिए तो 1 और √3 बचा है, तो इसी को हम यहाँ लिखेंगे 1/√3, 1/√3। बस फर्स्ट याद रखना हाफ से शुरू होता है, 1/2 √3/2। ठीक है, अब दोनों अपॉन का 2 और 2 हट गया, क्या बचेगा 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए। बस ये 3 आपको याद करना है। इस 3 के बाद अब देखिए क्या करेंगे, tan का जो वैल्यू है ना, इसी को आप डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है ये 1/√3 है, इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है ना, यानी 1/√3 है तो इसको क्या लिख देंगे हम √3/1, तो अपॉन 1 नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद अब यहाँ ऊपर जाएंगे, √3/2 है, इसको पलट दीजिए, तो √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो गया। उसी तरह से 1/2 है तो इसको भी पलट दीजिए, तो 2/1 हो जाएगा, बाई में 1 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो बस 3 ये साइन कोस टैन का, या टैन का जो है 1/√3 है तो इसको उल्टा करके लिख देंगे √3/1। सेक के लिए कॉस का उल्टा कर देंगे और कॉसेक के लिए साइन का उल्टा करके लिख दें। ठीक है, अब ये 3 अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी 3 को आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ आ गया तो इसमें अब क्या करेंगे 60 डिग्री वाले में, कि यहाँ पर 2 का साइन और कॉस है, तो कॉस 30 का जो वैल्यू है ये चला जाएगा साइन 60 में। यहाँ पर देखिए ये चला जाएगा यहाँ √3/2, ये क्रॉस हो गया, कॉस का साइन में चला गया और साइन का वैल्यू कॉस में आ जाएगा। ये 2 का आपस में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट 2 का आपस में चेंज होगा। tan 30 cot 30 है तो cot 30 चला जाएगा ऊपर यहाँ tan 60 में, और tan 30 आ जाएगा यहाँ cot 60 में 1/√3। ये क्रॉस में ऐसे चेंज हो जाता है। ठीक है, क्रॉस करके हम जो है पिछली वीडियो बनाए हुए हैं उसका पिक देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये चला गया यहाँ पर और ये आ गया यहाँ पर, ये दोनों आपस में चेंज हुए साइन कॉस, फिर tan कोट को आपस में चेंज कर दिए, और लास्ट का जो सेक कॉसेक है, इन दोनों का 30 डिग्री का जो वैल्यू है ये 60 के साथ भी चेंज हो जाएंगे। ये 30 डिग्री कॉसेक का जो है सेक में चला जाएगा और सेक 30 का जो है वो कॉसेक में आ जाएगा 2/√3। बिल्कुल आसान है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से 30 और 60 का जिस तरह से ये फार्मूला है, सेम उसी तरह से आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री हो गया, कॉट 0 डिग्री, सेक 0 एंड कॉसेक 0 डिग्री। ठीक है, डिग्री है, डिग्री हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, सब डिग्री ही है। इसमें भी देख लीजिए साइन 0 के साथ 90 का लिखेंगे। ठीक है, साइन 90 डिग्री, कॉस ये भी 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री एंड कॉसेक 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए ये बिल्कुल आसान है, इससे भी आसान है। जो ये 30 और 60 का वैल्यू लिखे हैं इससे भी ये आसान है 0 डिग्री का। सब में डिग्री डिग्री हम यहाँ 0 में कर दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सब डिग्रीज हैं, 90 में नहीं करेंगे। चलिए यहाँ देखिए अब क्या करना है आपको। 0 डिग्री का जो वैल्यू है ये 0 से ही शुरू होता है। ठीक है ना, 0 डिग्री को 0 से ही शुरू होता है। अब बिल्कुल जो है संगीत की तरह है, सारे गामा पा की तरह है, बिल्कुल एकदम 0 डिग्री। सीरियल नंबर से इसको लिखेंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब यहाँ देखिए इसको 0 का 0 लिखेंगे, 0 के बाद 1, फिर उसके बाद 0, 0 1 0, 0 1 0। 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ये नाम आपको सीरियल नंबर से लिख लेना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। 0 डिग्री का 0 से शुरू होगा, 0 1 0, 0 1 0। उसके बाद इन्फिनिटिव
फिर 1 फिर इन्फिनेटिव, देख लीजिए 0 1 0 इन्फिनेटिव 1 इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव हिंदी में इसको अनंत कहा जाता है, ठीक है। तो 0 1 0 अनंत 1 अनंत, 0 1 0 अनंत 1 अनंत, 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा गया। अब सेम जैसे यहाँ पर हम 30 और 60 को एक्सचेंज किए हैं, दो को, साइन 30 कॉस 30, तो कॉस 30 चला गया साइन 60 में और साइन 30 चला गया कॉस 60 में। तो इसी तरह से यहाँ भी दो को एक्सचेंज कर लीजिए। यहाँ 2 ये है, ये सेकेंड नंबर वाला फर्स्ट में चला जाएगा, अब फर्स्ट नंबर वाला सेकेंड में आ गया, 2 का चेंज हो गया। अब ये दोनों का आपस में चेंज होगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये 0 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर यहाँ भी दोनों का चेंज करने से ये इन्फिनेटिव इसमें आ गया और ये 1 यहाँ आ गया, ठीक है। इसको जो है आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप पढ़ के याद है 0 1 0 इन्फिनेटिव 1 इन्फिनेटिव, और बाकी दो को एक्सचेंज करके लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक और आपको पढ़ना है और वो क्या है 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 डिग्री, फिर कॉस है कॉस 45, tan 45, कॉट 45, सेक 45 डिग्री एंड कॉसेक 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री में जो है आपका वैल्यू 5 थोड़ा सा हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, ठीक है। 45 कॉसेक 45 डिग्री, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, वन अपॉन रूट 2, ठीक है। साइन और कॉस दोनों का क्या होता है 1 अपॉन रूट 2 होता है, बस इसको याद रखिएगा। साइन कॉस दोनों का 1 अपॉन रूट 2 हो गया, ठीक है। अब यहां हम क्या करेंगे, यहां ऊपर में क्या है 1 है, यहां ऊपर में क्या है 1 है, तो दोनों ऊपर वाले को यहां लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या बचा, दोनों ऊपर वाला यहां लिख दिया, अब बचा क्या चीज, दोनों नीचे वाला, तो रूट 2 को इसमें लिख दीजिए, रूट 2 को इसमें लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया tan 45 डिग्री का, ठीक है। अब इसके बाद एक और फार्मूला है आपका 90 माइनस थीटा से, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग है, ये आपका हम क्या बताए थे, ग्रुप ए बी सी, ये हो गया आपका ग्रुप डी। ये सारा फार्मूला किस में है, ये ग्रुप डी का है, ठीक है। ये ग्रुप डी का है सब, 30 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। 1/√2 1/√2 है, इसको 1 1 करेंगे, फिर दोनों 1 यहाँ लिख दिए और दोनों √2 को यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है ग्रुप बी हो गया। अब ग्रुप ई एक है, ग्रुप ई लास्ट है, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, साइन सब में लिखना है आपको ये 90 माइनस थीटा, समझ की बात, 90 माइनस थीटा, साइन, फिर कॉस में भी लिखना है 90 माइनस थीटा, फिर उसके बाद tan 90 माइनस थीटा, कॉट लिखना है 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए 90 के बाद माइनस में थीटा लिखा हुआ है ना, ठीक। अब यहाँ हम इसका फार्मूला क्या होगा इक्वल में, तो देखिए साइन है तो साइन का कॉस हो जाएगा, साइन है तो कॉस, अब कॉस है तो साइन, दो का आपस में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद एंगल में क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखिए 90 माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है, थीटा है ना, तो माइनस के बाद जो भी यहाँ लिखा रहेगा उसी को यहाँ लिखेंगे। 90 माइनस थीटा लिखा हुआ तो यहाँ भी थीटा लिख देंगे, यहाँ भी थीटा लिख देंगे। यहाँ tan और कॉट का आपस में चेंज होगा, tan है तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट, और कॉट हो तो tan, यहाँ भी क्या लिखेंगे, जो यहाँ थीटा लिखा है वही लिख देंगे। अगर यहाँ 90 माइनस a लिखा हुआ है तो यहाँ a लिखना पड़ेगा, 90 माइनस यहाँ 30 लिखा है तो यहाँ 30 लिखना पड़ेगा, ठीक है।
तो फार्मूले में सब में थीटा है तो सब थीटा लिखना पड़ेगा। सेक 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों का आपस में चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये कॉसेक का सेक हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, ये आपका फार्मूला हुआ जो आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर 8 स्टैंडर्ड 10th में। ठीक है, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 में जो भी आपको फार्मूला पढ़ना है ये हो गया। ठीक है, इसके अलावे अब यहाँ देखिए एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ते हैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इतना ही फार्मूला रहेगा। ठीक है, इस फार्मूले से आपका पूरा चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आर.एस. अग्रवाल का बुक बना रहे हैं तो उसमें एक फार्मूला और आता है, ठीक है ना, जो आपको हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अलग से है साइन ए प्लस बी इक्वल टू, ठीक है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये एक फार्मूला एक्स्ट्रा है जो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना, लेकिन वो साइन ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ साइन ए प्लस साइन बी लिखा हुआ है, वो ट्रू फॉल्स में दिया हुआ है, क्या इक्वल है या नहीं है। ठीक है ना, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चन इस पर दिया हुआ है आप लोगों को बनाने के लिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बस इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जो आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से इतना ही फार्मूला है। समझ आएगी बात। अब अगर हम देखेंगे इसे, जिस तरह से ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बना हुआ है, तो इसमें और फार्मूले होते हैं। साइन ए प्लस बी है तो यहाँ साइन ए माइनस बी भी होता है, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू अलग फार्मूला होगा। फिर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होगा, फिर कॉस ए माइनस बी भी होता है। टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है, टेन ए माइनस बी भी होता है। कॉट में आएंगे तो कॉट में भी कॉट ए प्लस बी इक्वल टू एंड कॉट ए माइनस बी का भी होता है। ठीक है, बट ये सारा फार्मूला जो है आपको नहीं पढ़ना है। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आ भी जाते हैं तो आप जो है उसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को भेज सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो हमने बताया है, एक्स्ट्रा बताने से कोई परेशानी नहीं है। आपको भी दिक्कत होगी याद करने में, समझने में। पहले आपका जो कोर्स में पढ़ना है उतना कंप्लीट कीजिए, फिर उसके आगे जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट तक आपको पढ़ना ही है, इसलिए पहले सिलेबस में जितना है उतना कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर जो है और भी फार्मूलाज है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, ओके।